हेलो। हाँ जी। कौन बोल रहे हैं? राम मूर्ति बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से, रहने वाला अमेठी का हूँ। अमेठी के हैं, बोल रहे हैं देश की राजधानी से। क्या बोलना चाहते हैं राम मूर्ति जी? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गुरु पंडोखर सरकार महाराज जी हैं और शक्ति पुत्र महाराज जी हैं, दोनों हैं जी। मैं दोनों को ये चीज कहता हूँ कि जो पिछला अपना बायोडेटा यूट्यूब पे बना के डाल रहे हैं, उससे पब्लिक का या समाज का क्या भला होगा, क्या लाभ होगा? तुम्हारी जीवन शैली से उनको क्या मतलब है? हमने पिछले में क्या किया है, क्या थे क्या नहीं थे, इससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आप जो मुद्दे की चर्चा है नए सिरे से, जिसके बाद विवाद है, उसके चर्चा क्यों नहीं करते हो? जी जी, आप कह रहे हैं कि मतलब आप अपना वो मत बताओ कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, ये बताने की दरकार नहीं है। पब्लिक सब देख लेगी, पब्लिक के सामने पता चल जाता है। जी, पब्लिक सब देख लेती। अब पब्लिक को अपना अच्छा बुरा सब पता है। अब मैं पंडोखर सरकार जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। शक्तिपुत्र महाराज के पास जा रहा हूँ तो उनको ये भी हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आज के जमाने में सर पब्लिक पागल नहीं है। जी जी जी, हर बंदे को ये पता है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा गुरु जी से, पंडोखर सरकार से मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि आने वाले गरीब व्यक्ति का आप थोड़ा ध्यान रखा करो कि अगर कोई गरीब परेशान है या कोई दिक्कत है तो उसकी प्रार्थना सुनना। ईश्वर भी इस चीज को कहते हैं, गरीबों की मदद करना ही समझ लो भगवान है। बिल्कुल, सेवा है, वो पुण्य है, वो सेवा। हाँ, वो पुण्य है सर। इस चीज को मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। वो पूजा है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज है, मैं शक्ति पुत्र महाराज को भी प्रणाम करता हूँ, पंडोखर सरकार जी को भी प्रणाम करता हूँ। ना उनका विरोध करता हूँ ना उनका विरोध करता हूँ, लेकिन उनका काम और इनका काम, दोनों का काम अलग अलग। जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, पेट का डॉक्टर अलग होता है। जी, ठीक है सर। तो अब जैसे आप अभी ले लो, अनुरुद्धाचार्य जी हैं महाराज, वो कथा कह रहे हैं। अब आप उनके पीछे पड़ जाओ कि आप कथा क्यों कहते हो, आपके कथा में लाखों आदमी आते थे, इस तरह क्यों कहते हो? तो उनका विषय और है, अब पंडोखर सरकार महाराज का विषय और है। जी, उनका विषय है। मेरा ये मानना होता है कि पंडोखर सरकार गुरु जी का विषय जो है वो भूत प्रेत से संबंधित है। जैसे कोई बाधा से आदमी पीड़ित है, भूत प्रेत से, या कोई जिन शैतान से पीड़ित है, वो उनका विषय है। इनका विषय है, इनका दूसरा विषय है। उनका कोई जिज्ञासा भी पूछनी है लोगों को, कोई बात अपनी पूछनी है, अंदर की बात पूछनी है, कोई ऐसा संशय पूछना है, तो वहाँ पर वो चीज बता दी जाती है। अच्छा, दूसरी चीज है सर, ये कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ बीमारी, तो आदमी पहले दवा करा के तभी भगत के पास जाता है। ये आदमी पागल नहीं है। आज के जमाने में अगर बुखार आया मेरे तो मैं दौड़ के पंडोखर सरकार नहीं जाऊंगा, पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा। जी 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 जी, तो कहने का मतलब है, जब डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते या बीमारी पकड़ में नहीं आती, तब फिर एक विकल्प, एक मन में संशय रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऊपरी तो नहीं है, उस पर वहां पर जाया जाता है। जी, मैं कह रहा हूँ सर, आप 90% किसी से पूछ लो तो यही बोलेगा, भैया मैंने पूरे अस्पताल में हर जगह दवा करा लिया, वो हार गया तब आपके पास आया। जी, सही बात है। आप तो आदमी इस तरह से ज्यादा किसी के पास देखो, आज के जमाने में आप भी जानते हो, कोई माँ बाप को 5,000 रुपए नहीं दे सकता, 2,000 नहीं दे सकता, तो किसी दूसरे को कैसे दे देगा ले जाके अंधकार में? मैं तो नहीं दे सकता हूँ, बताओ। जी जी जी, सही बात है। अब पब्लिक का कोई भी बंदा नहीं दे सकता है। आप ये मानो कि परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया है, तभी बंदा ले जाके पैसा दे रहा। नहीं, माँ बाप को डरते हुए आदमी जब बीवी आ जाती है तो पैसा नहीं दे पाता, 2,000 4,000, तो दूसरे को कैसे दे देगा? जी जी, बड़ा कड़वा सच बोला है आपने। जी, अच्छा, दूसरी चीज है सर, मैं शक्तिपुत्र महाराज का भी विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनका भी विरोध नहीं करता, लेकिन अब उनका काम है, जैसे आप तंत्र मंत्र का काम नहीं करते, आप उपदेश देते हो, सही दिशा देते, ये अच्छी बात है। समाज में क्रूरता ना फैले और समाज में अंधविश्वास ना फैले, इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब जो प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उसमें अंधविश्वास कहाँ है, मेरे को बताओ। जी जी जी, जो चीज सर प्रत्यक्ष दिख रहा है उसमें अंधविश्वास कहाँ है? मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, दोनों गुरुओं को यही इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप संतुलन बना के रखो। पब्लिक को इस तरह से ना आप उनकी बुराई करो ना आप उनकी बुराई करो। उनका क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। दोनों गुरुओं का क्षेत्र अलग है। उनका क्षेत्र में पंडोखर सरकार जी को
मानता हूँ कि उनका काम है भूत प्रेत या किसी को शादी ब्याह नहीं हो रहा है या किसी चीज की जानकारी लेना है। अब मान लो आज किसी को भूत प्रेत से ग्रस्त है, वो आपके आश्रम में उपदेश सुन के ठीक हो जाएगा? मुझे बताओ। जी जी आप इस चीज की पुष्टि किसी से करा लो। अगर कोई साला भूत प्रेत से परेशान है सर, और कोई परेशान है, काफी दिन से परेशान है, दिक्कत में है, तो क्या उपदेश सुनने से ठीक हो जाएगा? भगवान ने बताया हुआ कि हर चीज का हल होता है, हर चीज का तोड़ है। जी जी जी, और उसकी प्रक्रिया है और उसके विशेषज्ञ हैं। हाँ, उसके विशेषज्ञ हैं। अब आप जैसे आपको बताया ना, जैसे किसी को हार्ट को प्रॉब्लम है, अब वो हार्ट के पास जाएगा, पेट की प्रॉब्लम है तो पेट के पास जाएगा, पेट वाले डॉक्टर के पास जाएगा। तो हर चीज की प्रक्रिया बनी। तो वो राममूर्ति जी, हम इस बात को भी मानते हैं कि भूत प्रेत की आड़ में भी लोगों के साथ ठगाई होती है, लोगों को झांसे में दिया जाता है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब सामने दिख रहा है, उसको कैसे नकारा जाए? उसको कैसे नकारा जाएगा सर, बताओ? जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सब सामने दिख रहा है, उसको न तो हम अंधविश्वास कह सकते हैं और न ही उसको हम झूठा कह सकते हैं, क्योंकि जो बात बताई जाती है वो सामने बताई जा रही है। मैं सर यहाँ दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ काफी दिन से। अभी गुरुजी के मैंने कभी दर्शन भी नहीं किए वहाँ जाके, या कभी गया नहीं। जाने की इच्छा होती है लेकिन नहीं समय मिलता है, उनकी परमात्मा की कृपा नहीं है। लेकिन मैं वीडियो में एक एक पॉइंट देखता रहता हूँ। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि बंदे शोध करते हैं, मैं शोध कर करके देखता रहता हूँ। जी हाँ, वो तो खुला आमंत्रण देते हैं, बिल्कुल खुला आमंत्रण देते हैं कि हमारा दरबार शोध का विषय है, शोधकर्ताओं का विषय है, शोध कीजिए। बिल्कुल। तो मैं खुद शोध करके देखता हूँ हर चीज का। उनको हर वाक्य वो बोलते हैं, जिनके पास सर लाखों भक्त होते हैं, वो अपनी वाणी पे इतना संयम रख के बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत निकल जाए। जी 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 जी, तो हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग तो उनका हर एक शब्द को पकड़ते रहे। अभी परसों नरसों कल वीडियो मैंने देखा, एक शक्तिपुत्र का या कोई भी बंदा फोन किया, वो बोल रहा था आपके माध्यम नहीं, दूसरे चैनल के माध्यम से देखा, वो कह रहा था कि एक लड़की के ऊपर कोई प्रेत आया था, वो अपना दुपट्टा सीधा कर रही थी। अब बताओ, इतनी छोटी अब प्रेत आया हुआ है तो आदमी के ऊपर ही तो आया हुआ है। क्या आदमी प्रेत के ऊपर आया तो आदमी बेहोश हो गया? उसको होश नहीं है सर। जी जी जी, अगर आदमी बेहोश होगा तो ना खेल पाएगा ना बोल पाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आदमी के ऊपर शक्ति खेल रही है तब भी आदमी इतने होश में होता है कि अपने कपड़े लत्ते को पहचान लेता है। अब वो क्या मतलब है कि साला प्रेत आया है तो कपड़े फाड़ के नंगा घूमने लगी? आपका सवाल है, ये भी एक तर्क है आपका। नहीं, मेरे को बुरा बहुत लगता है ना कि अगर आपकी बोलने का जो अंदाज है और आप जिस फ्लो से बोल रहे हैं, वो फ्लो आपके अंदर के दर्द और आक्रोश दोनों को दिखा रहा है कि ये तमाशा क्यों किया जा रहा है। मैं ये चीज कमेंट करता हूँ कि तमाशा आप क्यों कर रहे हैं दोनों बंदे? तुम अभी आप उनके फोटो पे चप्पल मारे, ये करे। अच्छा, उनके चेले, अब पंडोकर सरकार के चेले तुम्हारे गुरु के ऊपर चप्पल मारे, इससे समाज में क्या भ्रांति फैलेगी? क्या समाज को सही दिशा दे पाओगे आप दोनों लोग? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जहाँ दावा है राष्ट्र सुधार, समाज सुधार, चरित्रवान शिष्य तैयार करने का, देखिए लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं, वहां के शिष्य अगर थोड़ी भी अराजकता करे ना तो सवाल उठता है। और यहाँ पर तो काफी कुछ हुआ है। एक अच्छा मैसेज गया है पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी ने चलते दरबार में अपने शिष्यों से ये कहा है कि आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहने में समर्थ हूँ। इसका मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को आगे नहीं किया है, उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रेक लगाया है, कंट्रोल किया है, उन पर पाबंदी की है। ये अच्छी बात है। अच्छा, स्वागत करेंगे जी। दूसरी चीज है सर कि अगर घर में जैसे माँ बाप ही अगर लड़ते रहेंगे तो बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे? अगर धर्म गुरु ही दो आपस में लड़ते रहोगे तो तुम्हारे चेले चपाट समाज क्या शिक्षा लेके जाते? बड़ा अच्छा। आज भी सुबह एक हमने वीडियो दिया है जिसमें एक भाई जो कि बड़ा धर्म में रमा हुआ है, लेकिन वो असमंजस में आ गया। वो ये सोचने लग गया कि संतों की भाषा अगर ये है तो फिर हमारे गुरु क्या ये हो सकते हैं? ये सवाल उसके मन में आ गया। यही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ सर। जब आपको तर्क दिया ना कि जब माँ बाप लड़ते रहेंगे हमेशा तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर आप दोनों, आपके पास लाख आदमी पड़े हैं, 1.5 लाख शिष्य पड़े हैं, अगर आप दोनों इस तरह से एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो आपके चेले और समाज पे उसका असर क्या पड़ेगा? ऐसा है, चेले जितने भी शिष्य है ना, चाहे इनके हो चाहे उनके हो, वो मूल्यांकन कर रहे हैं। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के कैडर पाला बदल लेते हैं,
ठीक उसी तरह से शिष्यों की आस्था भी टूट रही है। और इसका उदाहरण आने वाले दिनों में हो सकता है देखने को मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज है सर कि शिष्य और चेला किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया सकता। जिसकी जहाँ आस्था होगी वहाँ जाएगा, और जिसको लगेगा कि मुझे इनकी जरूरत है वहाँ पे जाएगा, पैसे खर्चा करेगा। ये कोई कुछ नहीं कर सकता। राममूर्ति जी, आज के इस युग में लोग समस्याओं से ग्रसित है। जिसकी समस्या का समाधान जहाँ हो जाएगा वही जाएगा सर। वो घर, वो दरबार, वो आश्रम, कुछ भी कह लीजिए, वो उसके लिए भगवान के समान होगा। अच्छा, दूसरी चीज सर, मैंने आज एक वीडियो में देखा, वो बता रहे थे कि कोई गया था, वो बता रहे थे कि पंडोकर सरकार में बाथरूम गंदा रहता है, यहाँ गंदा रहता है, वहाँ गंदा रहता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि व्यवस्था आप चला ही रहे हो, आपके इतने बंदे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था दुरुस्त करके कि कोई उंगली, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दरबार है कि कोई उंगली ना उठा पाए। मैं उनका भक्त नहीं हूँ। आपकी बात फिर नहीं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात है व्यवस्था के हिसाब से। हम तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े दरबार चलते हैं, इतने लोगों की भीड़ होती है, वहां पर सारा काम प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से नियंत्रण में होना चाहिए। प्रोफेशनल लोग होने चाहिए हर चीज के, जो वहां पर उस चीज का नियंत्रण करें, उस चीज की देखरेख करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर के, हमारे जान पहचान के लोगों के हाथों में ही सारी कमान दे दी जाए। प्रोफेशनल लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जहाँ परिवर्तन करना होता है, जहाँ निर्णय लेने होते हैं, जहाँ सुधार करना पड़ता है, जहाँ व्यवस्थाएं बनानी होती है, वहां पर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनसे व्यवस्थाएं बनती है, आने वाले भक्तों को भी तकलीफ नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात यह सर कि मैंने एक वीडियो में देखा था, इनके शक्तिपुत्र महाराज जी के जो गुरु जी हैं, उनके एक पत्रकार ने बोला था कि पंडोखर सरकार को माफी मांगना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ समाज को, क्या पंडोखर सरकार अगर शक्तिपुत्र महाराज से माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद वो धर्मगुरु हो जाएंगे, उनका पाखंड खत्म हो जाएगा माफी मांगने से? ये एक्चुअल में देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सर्वश्रेष्ठता दिखाने की बात है। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है, समाज सुधार, राष्ट्र सुधार की बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर में सर्वश्रेष्ठता दिखाने की बात है, जिसका हम समर्थन हमने न तो कल किया है, न हम आज करेंगे। धर्म में सर्वश्रेष्ठता साबित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का सम्मान होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप श्रेष्ठ, यही चीज तो कहा कि आप भी श्रेष्ठ हो अपनी जगह पे। जैसे सुई की जगह काम करती है, तलवार की जगह काम करती है, दोनों अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठता तब बढ़ती है जब आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान करते हैं। सम्मान करना जिसको आता है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। अब आपकी मैंने आपकी वाणी सुनी, आपकी वीडियो काफी दिन से मैं देख रहा हूँ आवाज। आपने कभी भी किसी के बारे में कमेंट भी, अभी उस दिन आपका मैंने देखा था वो कमेंट, पता नहीं किस बंदे ने गलत किया था, उससे मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बंदे इतना भी सोच नहीं सकते कि कमेंट करना कैसे चाहिए। अंधभक्त हैं या कोई उनकी मजबूरी है या फिर उनका कोई स्वार्थ है, या तो उन्हें कुछ मिलना है मुझे कमेंट करके, गलत कमेंट करके, अपने आप को बता करके, देखो, या फिर उनके अंदर, ये आप कह सकते हैं फिर इंटेलेक्चुअलिटी की कमी है, कहीं संस्कार की कमी है। उनके संस्कार की कमी है और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, शक्तिपुत्र महाराज को भी मानता हूँ, चलो वो भी गुरु हैं, वो भी, लेकिन विषय अलग है। अब ये कहो कि आप समाज में आडंबर फैला हुआ है, अब इसको फैला हुआ है, लेकिन जो ओपन है अब उसको कैसे कह सकते हो आडंबर है? ऐसा है राममूर्ति जी, हमारी भारतीय संस्कृति में संतों का सम्मान होता है, इस नाते हर व्यक्ति संत समाज का सम्मान करता है। लेकिन देखना यह पड़ता है कि गुरु का कंट्रोल अपने शिष्यों पर कितना है, किसी को गलत ना बोले। उसी गुरु शिष्यों के संस्कार से ही गुरु का संस्कार पता लगता है सर। अगर शिष्य बार बार अराजकता की कड़ियां पैदा करते रहें, देते रहें, तो इसका मतलब या तो गुरु का कंट्रोल नहीं है या फिर गुरु ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं। बहुत सारे लोगों के व्यूज हमें यही कह रहे हैं कि दो ही बातें हो सकती है, या तो गुरु का कंट्रोल नहीं है या गुरु ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं। अच्छा, ये चीज तो सर मतलब किसी के एंगल से सही साबित नहीं हो सकती, जो कि उनके फोटो पे चप्पल मारे, जूते मारे, ये कहाँ की निंदनीय घटना राममूर्ति जी, निंदनीय घटना। इस घटना ने शक्तिपुत्र जी महाराज की गरिमा और मर्यादा पर प्रश्न खड़े किए हैं, चिन्ह लगा दिया और
उस कद को नीचा किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने पहले भी कहा, और अब भी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जो घटनाएं कद को ऊपर नहीं कर रही। हालांकि हमारे चैनल में कुछ शिष्य शक्तिपुत्र जी महाराज के इतने शालीन, इतने विनम्र, इतने ज्ञानवान, उन्होंने निश्चित रूप से अपने गुरु का कद ऊपर किया है। हम वो सम्मान करते हैं, वो स्वागत करते हैं। नहीं, वो तो है ही सर। जो सम्मानित व्यक्ति है तो सम्मान, मैं बता रहा हूँ, मैं न बंडोखर सरकार का भक्त हूँ और न शक्तिपुत्र महाराज का। खाली वीडियो में देखता हूँ, मैं भक्त किसी का नहीं हूँ, लेकिन वीडियो देखता हूँ तो बड़े गौर से देखता हूँ। कभी भविष्य में राम मूर्ति जी, आपके गुरु अगर पंडोकर भी हो सकते हैं, गुरु शरण जी महाराज भी हो सकते हैं, शक्तिपुत्र जी भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है आपका गुरु तो कोई भी हो सकता है, पर आपकी मर्यादा यह कहती है कि आपको किसी के दूसरे गुरु का सम्मान नहीं करना चाहिए। अगर गुरु और गुरु के बीच में बात चल रही है तो ये बात उन दोनों के बीच में चल रही है। आप उन दोनों को चलने दो, आप दोनों के प्रति इंटरफेयर मत करो कोई। आप दोनों के प्रति तटस्थ रहो, किसी के लिए गलत न बोलो, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर उस गुरु की कोई शिक्षा भी आपके जीवन में काम आ सकती है। क्योंकि हम जीवन में हर पल सीखते हैं और हमें पता नहीं रहता जीवन के किस मोड़ पर कब किसकी शिक्षा, किसका वरदान, किसका आशीर्वाद हमारे काम आ जाता है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है सर कि अब जैसे काफी लोग ये कहते हैं कि वहाँ 51,000 लेते हैं, 21,000 लेते हैं, तो अब आप देते क्यों हो? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बंदे, मैं तो मांग रहा हूँ कि मेरे को 5,000 कोई दे दे, तो कोई देने को राजी नहीं है। वहाँ 21,000 51,000 क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? दे के क्यों आते हो? तुम्हारा काम फंसा हुआ तो देते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं हो कहाँ से देंगे? जी। हाँ, हम ये कहते हैं कि जिनके पास समृद्धि है सिर्फ उन्हीं का काम न हो। हमने पहले भी कहा, गरीब आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं वो आपके दरवाजे से खाली इसलिए नहीं जाने चाहिए कि उनके पॉकेट में रुपए नहीं है। ये हम सभी के लिए कह रहे हैं। यही मैसेज तो आपको देने के लिए मैंने फोन किया था, क्योंकि गुरुजी जो था, हम लोग गरीब आदमी है, छोटे आदमी है, कभी उस तरह तो जब कभी मिलना हुआ तो बात कर सकते हैं। राममूर्ति जी, थोड़ा सा करेक्ट करूं, गरीब होना छोटा होना नहीं होता। गरीबी अमीरी ये व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाती। अमीरी उद्योगपति बना सकती है, लेकिन विचार जिसके बड़े होते हैं, वो जिसका जमीर बड़ा होता है, वो व्यक्ति बड़ा होता है। और गुरु जी को तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और उनसे आपके द्वारा यही मैसेज उनको दूंगा कि गुरु जी, आपके पास परमात्मा ने इतना ज्ञान और इतना सब कुछ धन दिया हुआ है, तो हमेशा गरीबों का ध्यान रखो। और क्या कहते हैं, गरीब आदमी को ऐसा ना हो कि जो आपके दरवाजे से वापस आए। जी। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घोषणाएं होगी, कुछ ऐसा प्रारूप बनेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने अभी बीच में एक दरबार में ये कहा है कि हम निरंतर सुधार करते हैं। सुधार के जो भी सुझाव आए हैं हम उन पर गौर करेंगे, निश्चित रूप से गौर करेंगे, और वो विचारणीय है। जी। दूसरी चीज है सर कि बिना अर्थ के कोई व्यवस्था होती नहीं। पैसे तो हर जगह सर, अगर व्यवस्था करनी है तो लगने। डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोल दो मैं बहुत गरीब हूँ, तो क्या डॉक्टर तुम्हें माफ कर देता है? खेत बेच के भी देना पड़ता है। जी, ये बात भी आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन डॉक्टर न कोई गरीब है न कोई अमीर है। मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर ये तो है शरीर के डॉक्टर जो मेडिकल हॉस्पिटल में, और ये भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर की तरह ही हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ ये अध्यात्म के पथिक हैं, ये धर्म गुरु भी हैं, मार्गदर्शक गुरु भी हैं, इसलिए इनका दायित्व और बड़ा होता है। ये भी व्यक्ति का जीवन बचाते हैं। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, तब अध्यात्म के गुरु, जिनके पास साधना होती है, सिद्धि होती है, शक्ति होती है, वे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं, इसलिए ये बड़े डॉक्टर हैं। जी। भगवान परमात्मा ने सबको बनाया होगा। जी। राममूर्ति जी, आप बड़े फ्लो में बोले हो, आपका दर्द, आपका आक्रोश एक साथ बोला है, और आपने बिल्कुल अलग हट करके बात कही है। सर, ये चीज को मैं कई दिन से सोच रहा था। आज भी मैंने गुरु जी की वीडियो देखा, शक्तिपुत्र महाराज की भी, चेलों की वीडियो देखा, उनको भी मैं दोनों को नमन करता हूँ, और गुरु जी की वीडियो देख के मैं शोध करता हूँ कि कहाँ पे हम चेलों को नमन नहीं कर सकते, गुरु नहीं, दोनों गुरु जी को मैं नमन करता हूँ, शक्तिपुत्र महाराज जी को भी, पंडोखर सरकार को भी, अब दोनों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि
समाज में ऐसी कोई भ्रांति ना फैले, ऐसा कोई वो ना फैले कि जिससे समाज में अपने तुम्हारे शिष्य या किसी समाज में कोई गलत मैसेज आए। जो चेले जो शिष्य चाहे किसी भी गुरु के हों, बड़ी विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, सनातन संस्कृति के सम्मान के लिए बोलते हैं, मानवता के लिए बोलते हैं, वो निश्चित रूप से नमन करने के योग्य हैं। लेकिन जो अराजकता फैलाते हैं, माहौल में बारूद लगाते हैं, चिंगारी लगाते हैं, ये चीज गलत है। वो अराजकता है, वो अध्यात्म पथ के नहीं हो सकते। नहीं, वो चीज गलत है, क्योंकि लोग पब्लिक सब देख रही है। आज हम ये बात कहने के लिए बाध्य हुए हैं क्योंकि लोगों के बहुत सारे फोन कॉल्स इस बात के लिए आए हैं कि कोई यह न समझे कि पब्लिक समझती नहीं है। हमने आस्था बना रखी है, लेकिन हमारी आस्था की अंधी पट्टी नहीं है। हम नजारा देख रहे हैं, जो जितना नीचे गिरेगा हम उसको छोड़ देंगे। सर यही चीज तो आपको बता रहा हूँ कि समाज में ये मैसेज मत फैलाओ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पब्लिक को ये चीज का पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपना पैसा खर्चा करती है तो वो सब जानती है कि मुझे कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये मैसेज फैलाओ कि भगवान परमात्मा का नाम हो और समाज में सुधार हो, ये चीज अच्छा मैसेज है। लेकिन अब ये मत बताओ कि पब्लिक जाने, पब्लिक तो सारी दुनिया में देख रही हो, तो लाइव आ रहा है, तो शक्तिपुत्र महाराज भी लाइव है, पंडोकर सरकार तो लाइव है। सबसे बड़ी बात है, अगर सनातन संस्कृति के लिए जीने की इच्छा होती है तब तमाशे नहीं हुआ करते। ये तमाशे नहीं हुआ करते। सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाले एक एक कदम बढ़ा करके, पांव चल करके साथ मिलते हैं। और एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे लोग साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर मैं तो कह रहा था कि जब इनको या शक्तिपुत्र महाराज को ये चीजें बुरी लगी तो इनको कुछ नहीं करना था, इनको उनके पास अपने आप खुद चले या उनको बुला लेना था, खुद चले जाना था, आराम, किसी को पता नहीं लगना था। उनको बता देना था कि महाराज इतने पैसे मत लिया करो, इससे पब्लिक का प्रेम से बोल के इतना हिसाब से लिया करो जिससे कोई आपस में समझ लेना था। इसमें बवाल करने की जरूरत ही नहीं होती। बात तो आपकी सही है, लेकिन उद्देश्य अगर कहीं अलग है तो कौन कह सकता है, बताइए। क्योंकि अब लोगों के मन में इतने सवाल आ रहे हैं ना कि मैं हैरान हूँ। जहाँ तक मेरी सोच नहीं जा रही वहां तक लोगों की सोच जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज है सर कि वीडियो में बोलते हैं कि अब उनके जीवन हिस्ट्री में कि पंडोकर सरकार के महाराज की दूसरी बीवी को बच्चा नहीं है तो अपनी बीवी को क्यों नहीं, क्या कहते हैं, आशीर्वाद दे दिया। अरे परमात्मा का लिखा, ये सवाल होना भी नहीं चाहिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन अब वीडियो में मैंने देखा, कभी तो ये चीज मेरी खटक रही है। आपने देखा, इसलिए इस बात को और मत बोलिए, क्योंकि हमको अच्छी बातें बोलनी चाहिए जी। गलत बातें बोल करके मन खराब करेंगे लोगों के मन भी, लोगों के जो लोग सुनेंगे, समझदार लोग, उनके मन में आक्रोश आएगा, उनके मन में दर्द होगा। ये मैं दर्द के लिए नहीं कर रहा, मैं मान गया। आपके मन में ये आया कि ऐसी बात क्यों उठी, ऐसी बात क्यों उठी? क्योंकि परमात्मा का लिखा हुआ, अब क्या पंडोकर गुरु सरान महाराज जी हैं, क्या अब वो जीवन में सारा जीवन जीते ही रहेंगे, कभी अंत नहीं होगा? तो जो परमात्मा का निश्चित लिखा हुआ है उसको कौन मिटा सकता है सर? देखिए, कुदरत के लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ इतना जरूर है, उस दायरे के अंदर किसी को सुख दिया जा सकता है, किसी को दुख दिया जा सकता है। ये सर, तो ये मेरा यही कहने का मतलब है सर कि किसी के पर्सनल लाइफ में आप दोनों को पिछले गाड़े उखाड़े को लेकर इंटरफेयर कर रहे हो। जो समाज के हित में है उसकी बात करो। आपने मुद्दा मुख्य दे दिया है, लेकिन मोटी बात यही है कि सोचना पड़ेगा इनको जिनके पास जिम्मेदारी है जी। अभी जिम्मेदारी के जितने बड़े आसन पर बैठा है उसको उतना गहरा सोचना पड़ेगा, उतनी विनम्रता के साथ बोलना पड़ेगा, उसको संयम भी रखना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में ऊंचे आसन में है और अगर वास्तव में वो बहुत गहरा है, और जो गहरा नहीं होगा वो फिर वैसी बातें आएगी जो समाज स्वीकार नहीं करेगा। लोगों के मन में, भक्तों के मन में असमंजसता बनेगी, भक्तों के मन की श्रद्धा कमजोर पड़ेगी और भक्त खुद सवाल करने लगेंगे कि अब हम किधर जाएं,
किसके पास? यही चीज तो अब वो वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने अभी कल देखा, परसों देखा, पर्चा पंडोकर सरकार का पर्चा लिख के दिए हैं, यहाँ इतना दिन में हो जाएगा। नहीं, अब आप ये सोचो कि अगर डॉक्टर के पास 100 मरीज भर्ती हैं तो क्या 100 पे 100 बच जाते हैं? उसमें तो 10-20 मर भी जाते हैं। चलिए, बात तो देखिए, सब आपके जो सवाल हैं और आपके जो जवाब हैं, जानते ये भी हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन चूंकि दिखाना है एक दूसरे का, एक दूसरे की कमजोरी दिखानी है, ये बताना है कि वो कुछ भी नहीं है, हम बहुत कुछ है। जब ये परंपरा चलती है तब फिर ये चीजें राजनीति में होती है कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता की कोई चीज बताता है क्योंकि उसको वोट लेना होता है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जब ऐसी चीजें चलती है तो वो सनातन संस्कृति के लिए हितकर नहीं होती, और आम पब्लिक जिसको हम लोग समझते हैं कि ये इनको कोई मतलब नहीं है, ये हमारी भूल है, इनको बहुत मतलब है, ये बहुत समझते हैं। मतलब क्यों नहीं है? यही भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और यही भीड़ जब जिसका मन उखड़ जाएगा, जिसका दिल मचल जाएगा कि भैया हम कहाँ आ गए, हमने क्या इसके लिए यहाँ पर ग्रहण किया था, तो निश्चित रूप से वो कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे। यही चीज तो समाज। अब सर, अगर आप वीडियो डालते हो तो पब्लिक देख रही है, पूरी सारी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है, हर बंदे देख रहा है, तो तुम्हारी गलतियां, कमजोरी, अच्छाई, बुराई तो सब देख रहे हैं ना उसमें। सही बात है। राममूर्ति जी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपने काफी तथ्यात्मक बातें की, हमने भी पब्लिक के मन की जो बातें थी वो आज भी कुछ शेयर हो गई, और मैं इस बात को मानता हूँ, जहां तक मेरी बुद्धि नहीं पहुंचती वहां पर जनता की बुद्धि पहुंचती है। लोग उन बातों को पकड़ लेते हैं। हम इस बात को और लंबा नहीं करेंगे, इसको बहुत लंबा आप सुनो सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, पंडोकर सरकार से, शक्तिपुत्र महाराज से, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। समाज में संतुलन बना के रखो, यही मेरी प्रार्थना। आपको क्षमा की बात ही नहीं है, आपने जो बातें कही है वो तार्किक कही है। तर्क किसी के लिए कड़वा हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन आपने जो कहा है शालीनता के दायरे में कहा है, सम्मान के दायरे में कहा है, और ये भारतीय संविधान इसकी आजादी आपको देता है। आपको ये सोचने की, आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारी बातें किसको अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम बात तर्क से कहें, सम्मान से कहें, शालीनता के साथ कहें, और ये हमारा दायित्व है। और दूसरी चीज है पंडोकर सरकार की, मैं तो बहुत दिन से उनका 1-2 साल से वीडियो देख रहा हूँ, कमी ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ पे उनकी कमी है, लेकिन कभी कभी नजर आई, शोध प्रॉपर कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कमी कहीं नजर आती तो क्या उंगली उठा सकते हैं। जी चलिए, आपने ये भी कहा, देखिए कमियां तो हो सकती है, मैं ये मानता हूँ कि आदमी में कमियां होती है, और गुरुशरण जी भी व्यक्ति हैं, और वो इस बात को मानते भी है। वो नहीं कहते कि मैं संत हूँ या मैं अवतारी पुरुष हूँ, नहीं, वो ये नहीं कहते। इसलिए गलतियां हो भी सकती है, और वो ये भी कहते हैं कि गलतियां अगर होती है तो वो हमको बताई जाए ताकि हम उसमें सुधार करें। तो ये एक उनकी विनम्रता है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। ये होनी भी चाहिए, हर व्यक्ति में होनी चाहिए, हर व्यक्ति में होनी चाहिए सर। और आदमी को संस्कारी और गुणवान के साथ साथ उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत नम्रता से होना चाहिए। चलिए, बहुत लंबी बात आपकी बात हो गई, और लोग कितना सुनेंगे, कितना समझेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम दोनों ही पक्षों का सम्मान करते हैं, हम अराजकता का सम्मान करते हैं, शालीनता का बड़े दिल से मान करते हैं। जी, हम भी दोनों पक्षों का सम्मान करते हैं, इधर से हो चाहे उधर से हो। ठीक है, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।